अच्छा जी, पेज नंबर 15, MCQ नंबर 25 लिखा हुआ है, एट विच पॉइंट द एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इज़ 90 डिग्री। कौन से पॉइंट पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के दरमियान एंगल कितना है? 90 डिग्री। एट पॉइंट ऑफ सबमिट, प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। तो इसमें है पॉइंट ऑप्शन नंबर बी, पॉइंट ऑफ सबमिट। 26, when velocity and acceleration are perpendicular with each other, projectile will behave like 1 2 3, कौन सा है? 2 dimension. Number 27, the height attained by a projectile projected at velocity v is h if the speed of projectile is double, keeping other quantity remain constant. The maximum height will be what? 4h, क्योंकि यहाँ पे है, ये है 27, h is equal to, या h इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू vi स्क्वायर। ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगर हम ये डबल करें तो ये क्या हो जाएगा? 4 टाइम इंक्रीज होगा। 28, 100% इंक्रीज अकर इन टाइम ऑफ फ्लाइट। हाउ मच इंक्रीज विल अकर इन हाइट बाय अ प्रोजेक्टाइल? क्योंकि हमें पता है कि h इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या t स्क्वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h, है कि नहीं है? इसमें इंक्रीज आएंगे, इंक्रीज कितना आता है? 100%। एच में इंक्रीज कितना आएगा? तो देखो 100% प्लस 100% ये बनेगा 200%, और 200% से क्या आता है? 2 पे हम स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 - 1 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 100% विच इज इक्वल टू 300%। ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी। 29, an arrow released from bow is an example of ballistic science, non-ballistic science, projectile motion या both and C? both and C, ballistic science का भी है और projectile motion का भी है। ठीक है। 30, if the angle of projection is 60 degree, the angle of impact will be what? अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है? 60 डिग्री है, तो एंगल ऑफ इम्पैक्ट क्या होगा? 60 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है। 31, at maximum height the horizontal component of velocity of a projectile is what? 0, minimum, maximum, infinity? maximum, क्योंकि horizontal component है। अगर vertical आ जाए तो क्या होगा? 0 होगा। 32, if the angle of projection is 45 degree, then the ratio of minimum to maximum kinetic energy क्या होगा? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है, ये है नंबर 32, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ऑफ सबमिट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड टू कॉज ऑफ स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे है कि काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ऑफ सबमिट टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। यहाँ पे एंगल कौन सा है? 45 डिग्री है, तो ये होगा 1/√2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/2 या 1:2। अगर ये हम उल्टा करें तो फिर क्या होगा? 2:1 बनेगा। Number 33, the duration for a projectile to return the same level from which it was projected is called time of flight. 34, which of the following relation is correct for time of flight and maximum height? Option number A, t square is equal to 8h divided by g. Number 35, the ratio of the time of flight of a projectile and surface of earth to surface of moon is what? 1:6. ठीक है। Number 36, the time taken by a projectile from point of projection to point of submit is called submit time. Option number B. Number 37, the ratio of submit time of a projectile on the surface of earth to surface of moon, तो क्या होगा? 1:6 है, और इसको उल्टा करें तो फिर क्या होगा? 6:1 होगा। 38, the time taken by a projectile from point of submit to point of impact is 5 सेकंड। पॉइंट ऑफ सबमिट से लेकर पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट कितना है? 5 सेकंड है। हाइट कितना होगा? हाइट कितना होगा? ये है 38। टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? सोच लें, 2h डिवाइडेड बाय जी। ये चीज़ गिवन है, h मालूम करें तो h इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 या 10 मल्टीप्लाई बाय 5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 से करें। सो क्या आता है? 125।
Number 39. If the height of projectile is 9.8 meter at the angle of 45 degree, the time of flight will be what? None of above. क्यों आता है देखो 9.8 ये है, हमें तो ये पता है टी स्क्वायर इज इक्वल टू 8h डिवाइडेड बाई जी. h कितना है? h है 9.8. इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 9.8 मल्टीप्लाई बाई 9.8. ये ख़त्म हो जाएगा. टी स्क्वायर से क्या आ गया? टी स्क्वायर इज इक्वल टू 8. या हम लेते हैं टी इज इक्वल टू अंडर रूट 8, या हम लिखते हैं 2 इंटू अंडर रूट 2. ये ऑप्शन मौजूद है इसमें नहीं है तो लिहाजा नन ऑफ अबव. लेकिन आंसर इसका क्या है? 2 अंडर रूट 2. तो इसमें आंसर नहीं है. इसमें लेके 8 अंडर रूट 2. ठीक है ना. नंबर 40. A projectile is projected with initial velocity 4i plus 3j. What is the maximum velocity? क्या होगा maximum velocity? 5 होगा. 4 square plus 3 square whole under root which is equal to 5. 41. At 76 degree range of a projectile is equal to height of a projectile. 42. At tangent inverse force range of a projectile is equal to height of a projectile. Same है. ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल है, लेकिन इसमें जो लेकर हुए ए बी सी असल में ये ए किस चीज़ का है? हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल की तरफ है. ठीक है. 43. मैक्सिमम डिस्टेंस विच एट प्रोजेक्टाइल कवर द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज कॉल्ड रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल. 44. रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स? कंप्लीमेंट्री एंगल के लिए रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल क्या होंगी? सेम होगी. 45. The ratio of instantaneous range of a projectile to maximum range क्या होगा? Q. असल में ये आएगा R is equal to R max into sin of 2 theta. तो यहाँ पे क्या होगा? R डिवाइडेड बाई R max. ये किस चीज़ के बराबर होगा? sin 2 theta के बराबर होगा. और इसमें ये ऑप्शन मौजूद नहीं है. 46. If the initial velocity of a projectile is double, keeping the angle of projection same, maximum horizontal distance covered by projectile will be none of above, क्योंकि ये 4 टाइम इंक्रीज होगा. ठीक है, तो ये हो गए आप लोगों के MCQs चैप्टर नंबर 3 का ख़त्म. अब जनरल MCQs पे आ जाए जी. जनरल MCQs आप लोग करेंगे? ये तो 97 MCQs है जी. सोच लें जी, सोच लें. हाँ, कर लो करते हैं हर एक MCQs. जनरल MCQs ऑफ मोशन एंड फोर्स. ऑफ मोशन एंड फोर्स. Number 1. If the velocity of a body is decreasing, the acceleration is negative. The average acceleration of a body become its instantaneous acceleration when time interval delta t tends to 0, क्योंकि ये approximately equal to 0 बन जाता है. Number 3. The average acceleration. असल में ये जो पॉइंट्स हैं जो जनरल MCQs है ये तमाम बोर्ड्स के हैं. ठीक है, KPK का, बलूचिस्तान का, सिंध का. ठीक है, तो हर एक पॉइंट से हर एक बुक से मैंने वो पॉइंट्स निकाले हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा. अच्छा जी. Number 3. The average acceleration during any interval of time is equal to instantaneous acceleration when the body is moving to uniform acceleration. Number 4. A body continues its state of rest or uniform motion unless acted upon by an unbalanced force. This is what? First law of motion. Number 5. The property of a body that opposes any change in its state of rest or uniform motion is called inertia. Number 6. Mass is a quantity of matter. ठीक है, option number D. Number 7. The agent that causes a change in the state of rest or uniform motion of a body is known as force. Number 8. आसान दिखे ना? Number 8. A moving car whose engine is switched off comes to rest after some time due to friction. Number 9. According to second law of motion, acceleration is proportional to force. Number 10. 1 Newton is a force that produces acceleration of half meter per second square in a body of mass. तो F is equal to ma करें. ठीक है, F is equal to ma
तो क्या होगा, m इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई ए। ये कितना है, ये 1 है, और एक्सेलरेशन कितना है, ये 1/2 है, तो 1/2 ऊपर जाएगा, 2 kg बनेगा। ऑप्शन नंबर बी। नंबर 11, an inertial frame of reference is one whose acceleration is 0, velocity is changing with time, acceleration is uniform, inertia is not 0, acceleration is 0। नंबर 12, अच्छा 12 और 13 को छोड़े, ये आउट ऑफ सिलेबस है। नंबर 14, द इम्पल्स ऑफ फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। 15, force can also be defined as the rate change of momentum। 16, the total linear momentum of a system remain constant if no external forces is acted upon in it। Number 17, elastic collision is rate collision during which momentum is conserved, energy is conserved। इलास्टिक है, मोमेंटम तो हर एक कोलिजन में कंजर्व है, ठीक है ना। इलास्टिक में एनर्जी क्या होता है, कंजर्व होता है, नहीं बोथ एंड बी, मोमेंटम तो हर एक में कंजर्व होता है मोमेंटम, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एनर्जी इज कंजर्व। 18, when a number of bodies are such that they can exert force upon one another and no external agency exert a force on them, they are said to form an isolated system। क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस यहाँ पे क्या होता है, जीरो होता है, तो आइसोलेटेड सिस्टम होगा। 19, if two bodies of equal masses collide elastically, then they exchange their velocity। Option number D। Number 20, when a ball of mass m1 moving with velocity v1 collide elastically with another ball with mass m2 and velocity v2 is equal to 0, its velocity after collision v1 prime will be what? m1 minus m2 divided by m1 plus m2 into v1। क्योंकि m2 v2 यहाँ पे क्या होता है, 0, तो वो टर्म 0 बन जाता है। 21, when a bar of mass m1 moving with velocity v1 collide with another bar with mass m2 and velocity v2 is equal to 0, the velocity v2 of m2 after collision will be what? Option number C, v2 prime will be what? 2m1 divided by m1 plus m2 into v1। इसका सेकंड टर्म क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे v2 0 होता है। Number 22, when a body of mass m moving with velocity v collide elastically with another body of mass same masses at rest, then after the collision both of them come to rest, yeah, both move with same velocity, both move velocity v by 2, the first body comes to rest while the other body with velocity v। Option number D, क्योंकि masses क्या है, same है। 23, if a body whose mass is much less than a body at rest collide with elastically, then it bounce back with same velocity, या डबल वेलोसिटी, या हाफ ऑफ द वेलोसिटी, या नो वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी, क्योंकि ये तो बहुत छोटे पार्टिकल के साथ जो है कोलिजन करता है, ठीक है ना। 23, when a mass of colliding body is much larger than mass of a body at rest, its velocity after collision becomes double, वो डबल होता है, ठीक है। 25, if the mass of a body moving with velocity v is much larger than the body with which it collides elastically, the velocity of the other body after collision become 2v, डबल हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़रा स्मॉलर है, क्योंकि एक आपका वज़न हो गया, ठीक है, आप यहाँ पे मौजूद हो, और एक यहाँ पे क्या हो गया, खान बाबा हो गया, ठीक है ना, और ये आपके साथ टक्कर लगाते तो आपका स्पीड क्या होता है, 2v बन जाता है, सही था ना। और कहना दासी हुई की शौक हम दूली हमारे पता नहीं क्या जाना से पल सवालेगी। 26, the force which resists motion of a body is called force of friction। 27, if a body cover unequal displacement and equal interval of time, or equal displacement in unequal interval of time, then it's said to be and moving with what? Variable velocity। 28, according to first law of motion, a body continues its state of rest or uniform motion in a straight line unless it compelled by what? Unbalanced force, ठीक है। 29, the property of a body that oppose any change in state of rest or law of inertia। 30, second law of motion is also called law of acceleration, F is equal to ma। तकड़ा है माशाल्लाह। हाँ,
हमदास इज राजी तासो मॉक टेस्ट करे मॉक टेस्ट किस तरह करेगी मॉक टेस्ट किस तरह करेगी संगा संगा हाँ कन तरह करी जी यो या द्वा या ड्रीम सिक्यूज बदासी शी न्यूमेरिकल वाइज पर राजी नो बट टूल हमदास इज राजी 31 was booked the वकेरा 31 if the mass देखो f is equal to m में वो लोग क्या चेंज करेगा मुझे ज़रा ये बताइए वैल्यूज a is equal to f by m या कहेगा f is equal to m del v divided by dt या कहेगा कि इसका डायमेंशन क्या है या कहेगा इसका बेस यूनिट क्या है या कहेगा इसका सीजीएस यूनिट क्या है इसके अलावा तो कुछ और नहीं कर सकता ना और ये आप लोगों को आता है और ये आप लोगों को आता है अच्छा ये आप लोगों ने पढ़ा है ना आगे जाके पता लग जाएगा खैर प्रैक्टिस जितना आप लोग प्रैक्टिस करें ना उतना ही आसान होगा अच्छा नंबर विच वन 31 if the mass of a body is 20 gram and it produce an acceleration of 4 meter per second square then find the value of force देखो F is equal to ma से फाइंड करें कितना इजी है इजी है कि नहीं है 32 if a force of 50 newton is applied on a body whose mass is 5 kg find amount of acceleration मालूम करें F is equal to ma so a is equal to f by m 33 according to law of conservation of momentum the total momentum of the system before collision is what constant या equal to the total momentum of a system after collision लिंक वाशूत अभी तुम्हारी निकली ना रिकॉर्ड इतनी दगाना वाला नदीम से तुम्हारी निकली कर और जो तलेगा पुरानी मोतिल्दा बता सुबह यो वर्ष बाद में लगेगी अच्छा जी 35 acceleration of a body of different mass is allowed to fall freely is what same होगा ठीक है ना दोनों सेम होंगे exactly if a body is moving along a circle with constant speed then its velocity is changing constant speed है तो velocity इसका क्या होता है change होता है exactly number 37 law of motion are valid in frame of reference which is what inertial frame of reference में तमाम लॉस क्या होंगे सेम है 38 law of motion not valid in a system which is non-inertial if the slope of velocity time graph increase at constant rate with time then a body is said to behave uniform positive acceleration option D number 40 when a force is applied to a body several effects are possible which of the following effect could not occur the mass of a body decrease ये तो कभी भी नहीं होता क्योंकि ये कांस्टेंट होता है 41 in equation F is equal to ma the mass m is what inertial mass ठीक है the quantitative measure of inertia of a body is its mass 43 when a horse pull a cart the force that cause the horse to move forward is the force what ये ऑलरेडी कल भी हुआ है the ground exert on horse 44 when a person jump up the ground the reaction force of the ground is what greater than देखो jump लगाते हैं jump जब ये jump लगाता है ठीक है तो फोर्स इस पे कैसा होगा ये जो ग्राउंड लगाता है वो कम होगा और जो ये अपवर्ड फोर्स है ये क्या होगा ज़्यादा होगा इस वजह से तो ये थोड़ा सा ऊपर गया हम कहते हैं ना जब ये अपवर्ड होता है तो फोर्स अपवर्ड ज़्यादा होगा नीचे क्या होगा ये डाउनवर्ड होगा ठीक है अगर हम ज़मीन में अंदर फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा जाए तो इसका मतलब क्या होगा वहाँ पे ये ज़्यादा होंगे